पर ऋषि अष्टानंद जी महाराज बैठे हुए हैं और उन्होंने कबीर परमेश्वर ने जब अवतार लिया था एक कमल के फूल पर, तो उन्होंने यह दृश्य देखा था और उनको बहुत ही प्रकाशमय अवस्था में परमात्मा दिखाई दिए थे। यहाँ पर नीरू और नीमा जी ये हर दिन स्नान करने के लिए आया करते थे और इनको परमात्मा से रूप में प्राप्त हुआ। नीरू और नीमा जी के बीच में कुछ कहासुनी भी हुई, बालक को स्वीकार करने और ना स्वीकार करने को लेकर। अंततः परमेश्वर को स्वीकार किया गया और उन्होंने वहाँ से ऋषि अष्टानंद जी ने यही वाक्य अपने गुरुदेव जी को बताया कि आज ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाते वक्त एक ऐसी स्थिति हुई। तो उनके गुरुजनों ने बताया कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है तब कोई अवतरित परम शक्ति जो होती है अवतरित होती है अपने ज्ञान के आधार पर, जैसा उन्हें पता था। और यहाँ नीमा जब कभी परमेश्वर को जो शिशु रूप में थे अपने घर लेकर के आती है, तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी लोग थे उनका मुखड़ा देख करके कह रहे थे कि ये तो कोई देवदूत है, विष्णु के लोक से आया है, शिवलोक से आया है, शंकर के लोक से आया है, क्योंकि उनका मुखड़ा ही इतना तेज था उनके। और जब उनके नामकरण की बात आती है तो काजी और मुल्ला जी अपनी पत्रिका लेके आते हैं नामकरण के लिए, तो उसमें कबीर नाम हर जगह पाया जाता है। मुल्ला जी बार बार देखते हैं कबीर कबीर कबीर, वो सोचते हैं कि यह नाम किसी अन्य बालक को दिया जाए, लेकिन कबीर परमात्मा ने अपने मुंह से खुद बोला कि मेरा नाम कबीर ही होगा, तो उनका नाम कबीर रखा गया। यहाँ परमात्मा का यह विधान है कि जब वो शिशु रूप में होते हैं तो कवारी गायों का दूध पिया करते हैं। उस समय कई दिन तक परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन वो दिन दूनी रात चौगुनी एक जो अमावस्या के चांद की तरह उनका शरीर वृद्धि कर रहा था बिना कुछ खाए पिए भी। बावजूद इसके जो नीमा थी वो शिव जी की पुजारी थी, तो उन्होंने अपने शंकर भगवान से कहा कि भगवान मेरा बालक मर जाएगा, इस पर कुछ दया करो। शिव जी आते हैं और उसके बाद में कभी परमात्मा से जब उनका दृष्टि मिलती है तो फिर वो उन्हें कहते हैं कि इशारा देते हैं कि आप एक कवारी गाय मंगा लीजिए, मैं कवारी गाय का दूध पीऊँगा। शिव जी को पता चल जाता है कि ये कोई परम शक्ति है जो कि जगत में कोई अपने उद्देश्य से आया है। और यहाँ जैसे ही शिव जी थपकी लगाते हैं कवारी गाय के हाथ पे, कवारी गाय पर, तो वो दूध देने लगती है। देखते ही देखते फिर परमात्मा जिस अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आए थे, उद्देश्य हेतु आए थे, वो अपनी लीला पूरी करने लगते हैं और बड़े बड़े ब्राह्मण मुल्ला काजियों के चर्चाओं में छक्के छोड़ा देते हैं। जब भी कभी कोई गलत ज्ञान देता तो वो अपने प्रश्न पूछकर उन्हें निरुत्तर कर दिया करते थे और प्रमाण दिया करते थे। अब काशी में हाहाकार ये मचा हुआ था कि ये जुलाहा कबीर, इसे वेदों का ज्ञान है नहीं, संस्कृत से आती नहीं है, निरक्षर है और ये खुद को भगवान कहता है, हमारे देवी देवताओं की निंदा करता है। तो परमात्मा के जो मुंह बोले माँ बाप होते हैं नीरू नीमा, उनको बड़ा कष्ट देते हैं ये लोग और परमात्मा को पकड़ कर ले जाते हैं उनके गुरुजी के पास में। जो उनके गुरुजी थे, जो उन्होंने मुंह बोले गुरु बनाए थे, रामानंद जी।
जहाँ परमात्मा, ये देखिए दिखाया गया है, ऋषि जी अपनी साधना में लीन होते हैं। उस समय वो श्री विष्णु जी की, ठाकुर जी की मूर्ति को गंगा जल से नहलाते थे। तो ये उस समय का दृश्य है। एक काल्पनिक पूजा किया करते थे, तो परमात्मा के आगे उन्होंने पर्दा लगा दिया था और ऐसा मानते हैं कि उस समय नीच जाति के दर्शन भी नहीं करते थे। तो अब उसी दिन उनकी जो साधना थी, जो उनकी पूजा थी, वो एक तरह से ठाकुर जी को मुकुट तो पहना देते हैं, लेकिन जो कंठी की माला होती है वो गले में डालना भूल जाते हैं। कंठी की माला, अब यही विचार में पड़े हुए हैं कंठी की माला कैसे पहनाई जाए ठाकुर जी को। तो कबीर परमात्मा जो कि बाहर होते हैं, ये सारी लीला देख रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि स्वामी जी मुकुट उतार दीजिए, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा आपके लिए, कंठी खोलिए और गले में डाल लीजिए। और फिर तो रामानंद जी सोचते हैं कि इसने कैसे पहचान लिया, ये तो मैं मन में से साधना कर रहा था। तो उन्होंने वो पर्दा उर्दा हटा करके और कबीर परमात्मा को अपने गले से लगा लिया, उन्होंने समाज नहीं देखा। और फिर जितने भी उस समय तमाम ब्राह्मण थे, उनके शिष्य थे, बहुत से लोगों ने उन्हें स्वीकार किया और बहुत से लोगों ने कहा कि जो रामानंद जी हैं वो सठे आ गए हैं बुढ़ापे के कारण, इन्होंने जुलाहे को स्पर्श कर लिया और सब में गले से लगा लिया। और फिर अपना ज्ञान देकर कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी को सतलोक लेके गए, अपना ज्ञान समझाया और फिर उन्होंने अपने प्रश्नों का निवारण किया। यागल बंदे हैं सब जीवड़ी कुंजर और अवतारा। और यही ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। अब देखिए कितने प्रमाण हैं। कबीर परमात्मा समस्तर वेज के रूप में रूमी जी को मिले और उनकी जो उस समय किताबें थी उनको बाहर फेंकने की और बाहर निकालने की लीला की परमात्मा ने। तैमूर रंग का आपने नाम सुना है, तो तैमूर रंग को परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज दिया था, 7 पीढ़ी का राज। और यही जो इनकी पीढ़ी थी, तैमूर लंग, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इस तरह से ये 7 पीढ़ी थी। दामोदर सेठ उस समय इनके शिष्य थे, उनका डूबता हुआ जहाज बचाया था, एक प्रसिद्ध कथा है ये। और समस्तर वेज के रूप में कबीर परमात्मा ने अपने शिष्य के लिए सूरज को पृथ्वी के पास करीब बुला करके उस पर रोटियाँ सेकी। और ये गवाह है मुल्तान उस समय का कि लहू लुभान हो गया था काफ़ी मुल्तान। कबीर परमात्मा के समय में जितने भी मुल्ला पीर काजी थे उनको समस्या होने लगी थी। तो जो उस समय शेख तकी था वो पीर था उस समय, तो उन्होंने मरवाने की कई बार चेष्टा की थी, कुचेष्टा की थी, जैसे कड़ाहे में डलवा करके मरवाना। ये देखिए, लेकिन परमात्मा अगर ऐसे चक्कू छुरी से मर जाए तो परमात्मा काहे बात कर, तो उनके चक्कू छुरियों से या उनकी बाल बुद्धि से उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये देखिए जंजीर में बांध करके और तीर कमान तोप के गोलों से मरवाने की कुचेष्टा कर रहे थे, समंदर में फेंक दिए थे लेकिन नहीं मरे। और फिर उनकी जब कोई दाल नहीं गली, मरवाने की चेष्टा भी पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने एक झूठी चिट्ठी लिखी परमात्मा के नाम कि काशी में 18 लाख का साधु संतों को भोजन खिलाया जुलाहा। ये देखिए, और
और परमात्मा तो वही जानी जानते, उन्होंने सतलोक से अपना दूसरा रूप बनाया। वहाँ अपना एक केसो नाम का बंजारा, वो वहाँ से आए। वहाँ के जितने भी 18 लाख हंसों को बैल बनाया और आलू पूड़ी जितना भी जो 56 भोग हुआ करते थे वो परमात्मा ऊपर से लेके आए सब लोग से अपने, और यहाँ पर 18 लाख लोगों को भोजन दिया। यहाँ पर देखिए कि संत गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने कलम तोड़ महिमा गाई है। इसी तरह नानक देव जी को भी कबीर परमात्मा मिले बई नदी के निकट। संत दादू जी को भी कबीर परमात्मा मिले। इसी तरह धर्मदास जी को भी कबीर परमात्मा मिले। इसी तरह आदरणीय मलुकदास जी को कबीर परमात्मा मिले। मीराबाई को कबीर परमात्मा मिले। और आप देखिए कि हमारे अथर्ववेद में पूरा प्रमाण है। कांड नंबर 4 अनुवाद 1 मंत्र नंबर 7 में यहाँ पर अज्ञानी जो जितने भी संस्कृत का अनुवाद करते हैं उन्होंने परमात्मा का जो कबीर नाम है, कबीर देव जो नाम है, उसको छिपा दिया था उन्होंने। अज्ञानता बस कहिए, एक जानबूझ का षड्यंत्र कहिए कि कबीर कैसे भगवान हो सकता है। तो इन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की हुई थी। यहाँ देखिए नानक देव जी को जब परमात्मा मिले तो उनकी वाणी में अंगुला नीच जाति परदेसी क्यों आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहदा क्यों करी मूड़ा पावे। और यहाँ पे वही देखिए हमारे तमाम सदग्रंथ तो ये एक सतलोक आश्रम शामली में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। और उसमें कबीर परमेश्वर का जो 13वां पंथ है उसमें संत रामपाल जी के महाराज जी के द्वारा चलाए जाने का उसमें प्रमाण है। और पूरी तरह से ये सिद्ध होता है कि ये संत रामपाल जी महाराज अवतरित पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर के अवतार पुरुष हैं।